अभी है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। आप सभी को पता होगा वेयर द अन्नामलाई इज लोकेटेड। हम लोग क्लासरूम प्रोग्राम में इसको डिस्कस कर चुके हैं। द कैप्टिवेटिंग इमेज ऑफ एलिफेंट कैप्चर्ड विद इन द अन्नामलाई टाइगर रिजर्व हैज सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द वाइल्ड लाइफ कैटेगरी टू द सियना ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 एज रिसेंटली अनाउंस्ड। डिटेल्स अबाउट अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, तो वाइल्ड लाइफ कैटेगरी के अंदर सियना ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 में इसको दिया गया है। सिचुएटेड एट द एलिवेशन ऑफ 1400 मीटर्स इन द अन्नामलाई हिल्स ऑफ पोलाची एंड कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट्स, तमिलनाडु, ATR is designated protected area. It resides on the south of Palakkad. It resides to the south of Palakkad Gap within the southern western Ghats, bordered by Parambiculam Tiger Reserve to the east and Chinnar Wildlife Sanctuary or Eraviculam National Park on the southwestern side. The reserve is also encircled by the reserved forest of Nenmara, Vachal, Malayattur and Marayur in Kerala, designated at Tiger Reserve in 2007 में इसको टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिला था। बाकी इनके क्वेश्चंस आएंगे, इसके चांसेस कम है, बट जब अन्नामलाई टाइगर रिजर्व पूछ रहा है तो ऑब्वियसली उसके साथ के जो टाइगर रिजर्व है उसको एक बार देख जाना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो टाइगर रिजर्व 2007 में दिया था, यूपीएससी पूछ सकती है ना। तो आसपास के सराउंडिंग के टाइगर रिजर्व्स कहाँ पे, कौन कौन सी स्टेट में पड़ेंगे? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, उसके बाद परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। थोड़े दिन पहले हम लोगों ने इसको परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व को डिस्कस किया था अपने करंट अफेयर की क्लास के अंदर, एक बार होगा तो जाके देख लेना, आप लोगों को याद होगा तो। और उसके बाद चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एराविकुलम टाइगर पार्क, तो सब एक ही जगह पे पूछ सकता है क्वेश्चन, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, या फिर मैप बना के पूछ सकता है ये 3 टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से हैं, कहाँ पर कौन सा पड़ेगा, ठीक। हालांकि चांसेस कंपैरेटिवली कम है, बट फिर भी एक बार देखना आप लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि यूपीएससी अभी आजकल इस तरह से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछ रही है और इस तरह के क्वेश्चंस पूछती है जहां पर नॉर्मली 15 क्वेश्चन तो इसी रेंज में आते हैं ना, जिसका नॉर्मली किसी को पता नहीं होता, हवा भी नहीं होती है कहाँ से आया। तो एक बार देख लेना, जब आपका एनवायरनमेंट सेक्शन आपके सिलेबस का पार्ट है तो एक बार इसको देख लेना, इनकी लोकेशंस मार्क कर लेना, एक बार मैप बना के, बहुत ईजी काम है, 5 मिनट लगेंगे और फिर परमानेंटली हो जाएगा। तो ATR encompasses diverse, ATR मतलब अन्नामलाई टाइगर रिजर्व encompasses diverse habitat type including wet evergreen forest, semi evergreen forest, moist deciduous, dry deciduous, dry thorn and shola forest। आप सब लोगों को पता होगा व्हाट इज शोला फॉरेस्ट, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो यूनिक हैबिटेट्स लाइक montane grasslands, savanna, marshy grasslands add to the ecological diversity। Home to around 2500 species of angiosperms, ATR in the Annamali Tiger Reserve boast a verified of flora featuring species like balsam and crotalaria orchids and कुरिंजी। तो कुरिंजी हम डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज कुरिंजी, नील कुरिंजी इसको डिस्कस कर चुके हैं। जो ब्लू कलर के फूल होते हैं, कई सालों के बाद फूल खिलते हैं और उसका जो ऑयल है वो कई जगहों के ऊपर बहुत सारी मेडिसिन में, आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज होता है। और वहीं पर कोट्टाकलम एक आयुर्वेदशाला है, तो कोट्टाकलम आयुर्वेदशाला, तो इन्हीं एरिया से अन्नामलई और उसके आसपास की माउंटेन रेंजेस से, नीलगिरी, अन्नामलई, शेवरा हिल्स, उन एरिया से जो प्लांट्स मिलते हैं उनसे वो मेडिसिन बनाती हैं। और द रिजर्व इज पर्टिकुलरली रिच इन वाइल्ड एंड रिलेटिव्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पीशीज सच एज मैंगो, जैक फ्रूट, वाइल्ड जिंजर, उसके बाद बाई प्लेटेन जिंजर, जिंजीबार ऑफिसिनिम, इसका जिंजीबर ऑफिसिनेन इसका साइंटिफिक नाम है जिंजर का, और टर्मरिक, पेपर एंड कार्डेमम। और वहाँ पर कार्डेमम हिल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जब आप का माउंटेन सीरीज के अंदर इंडिया के लास्ट में पहुँचते हैं तो लास्ट का जो पोर्शन है दैट इज कार्डेमम माउंटेन्स, है ना। तो कार्डेमम हिल्स वहाँ पर हैं, तो एक बार आप डायग्राम में, मैप्स में एक बार डिस्कस कर लेना। वहाँ पे कार्डेमम की वजह से उसका नाम कार्डेमम हिल है। और एक हिंदी फिल्म भी है शायद, इंडियन मानसून, शायद क्लासिकल फिल्म है वो, तो उसमें भी उसके बारे में मैंशनड है। एक मिनट। हाँ जी, देन उसके बाद ATR इज अ होम ऑफ प्लेथोरा ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग आइकॉनिक स्पीशीज लाइक टाइगर, एशियाटिक एलिफेंट, ये सब देखा, बार्किंग डियर, जैकल, लेपर्ड, जंगल कैट एंड अदर्स। The Sierra Drone Photo Awards represented the foremost global competition for aerial photography and video.
The project of Sierra Award is focused on distinct photographic genre internationally, separate from the traditional photograph. The competition is inclusive of aerial photography. तो इसका मतलब ये है कि ड्रोन से आपने जो फोटो खींची हैं, एरियल फोटोग्राफ्स है, जो हाइट से आपने फोटोग्राफ खींची हैं, उसको लेके ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, Sierra Drone Award. The competition including the aerial photography, videos, eligible platform ranging from the fixed wing aircraft, helicopter, और उसके बाद unmanned aerial vehicle, balloons, blimps और dirigibles of rockets, kites, parachutes. इसका मतलब ये है कि आपने किसी भी तरह से एरियल फोटोग्राफ खींची है, हवा से वो फोटोग्राफ्स खींची हैं, उसमें हेलीकॉप्टर वगैरह जितनी भी चीज़ें जो हैं वो ज़मीन से सरफेस से ऊपर उठ के जहाँ से आप फोटो खींच सकते हैं, उन फोटोज़ के लिए ये अवार्ड दिया जाता है. उसमें अन्नामलई टाइगर हिल्स को ये रिसेंटली अवार्ड मिला है उसकी सीनिक ब्यूटी के लिए. और बाकी अन्नामलई ऑब्वियसली जब हम कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं तो हम ऑलवेज कहते हैं कि आपको जब भी कुछ जोग्राफी का या एनवायरनमेंट का जब आप टॉपिक उस स्पेसिफिक स्पेस लोकेशन से रिलेटेड है तो उसको एक बार मैप सामने रख के उसको एक बार पढ़ो तो आपके दिमाग में एक पिक्चर भी बन जाती है. और उसके साथ साथ अगर आप उसके फैक्ट लिख लेते हैं तो थोड़ा सा फर्म हो जाता है. तो अन्नामलई टाइगर हिल्स आपको जाके आज उसको गूगल पे सर्च करना है और अपने यहाँ पर अपने नोट्स में उसको ड्रॉ करके उसको मार्क कर लेना. उसके साथ लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, नीचे की तरफ कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस आती हैं और वहाँ पर मिलने वाली जो डाइवर्सिटी है उसको एक बार आपको नोट करना है, फ्लोरा और फोना की दोनों की डाइवर्सिटी.